हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो फ्रॉम स्टडी बज़ और मैं हूं अनुभव गुप्ता। तो यार, जो भी कैट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए अगले 2-3 दिन बहुत ही क्रूशियल होने वाले हैं, क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि कैट 2024 24 नवंबर के लिए ये एग्ज़ाम शेड्यूल है और बहुत सारे बच्चे फर्स्ट टाइम कोई ऐसा एंट्रेंस टेस्ट देने के लिए जा रहे हैं। तो आज की वीडियो के अंदर मैं ये बताने वाला हूँ कि भाई कैट एग्ज़ाम के अंदर आप अपने साथ क्या क्या लेके जा सकते हो, क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं भूलनी और क्या क्या चीज़ें आप बिल्कुल नहीं लेके जा सकते। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले फ्रेंड्स हम स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, ताकि सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और आप हमारे साथ इंस्टाग्राम पे भी कनेक्ट हो सकते हो। हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है StudyBuzz_education। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो भाई अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लेना है और इसको प्रिंट करके रख लेना है। एक बात आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि भाई अब ये डाउनलोड आप लास्ट डे ना करो, क्योंकि लास्ट डे एक्चुअली जो कैट की वेबसाइट है वो थोड़ी सी लैग कर सकती है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसको एक्सेस करते हैं। तो पहले से ही आप ये PDF डाउनलोड कर सकते हो और देख लीजिए कि इस पर सारी चीज़ें करेक्ट होनी चाहिए। आपका नेम करेक्ट होना चाहिए, एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए, डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, कैटेगरी होनी चाहिए, PWD आपका स्टेटस मेंशन होना चाहिए, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर होना चाहिए। अब यहाँ पे आपको वो ही फोटो एफिक्स करनी है जो यहाँ पे है, प्लीज़ कोई और मत कीजिएगा। और आपको अपना वेन्यू भी देख लेना है कि हाँ ढंग से वेन्यू मेंशन्ड है। यहाँ पे आपका सिग्नेचर होना चाहिए और यहाँ सिग्नेचर आपको नहीं करना। यहाँ पे सिग्नेचर आपको उनकी प्रेजेंस के अंदर करना है, इन्विजिलेटर की प्रेजेंस के अंदर करना है, अभी नहीं करना। तो प्लीज़ यहाँ साइन मत कीजिएगा। और जब आप इस का प्रिंट निकालेंगे तो आप देखेंगे कि आपको यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट। उनमें से क्या क्या इंस्ट्रक्शंस है, इनमें इनको हम एक एक करके समझते हैं। लेकिन सबसे पहले आप ये जान लीजिएगा कि जो भी लोकेशन है उसको भाई बहुत ढंग से देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये लोकेशन बहुत दूर की है तो बेटर यही रहेगा कि आप 1-2 दिन पहले जाके इस लोकेशन को देखाओ, ताकि आपको इसके बारे में आइडिया हो। और लोकेशन कहीं आसपास की है, आपको लगता है आप पहले गए हुए हो तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर दूर की है तो एक बार पहले देख लेने में फ़ायदा है। अगर फ्रेंड्स हम इंस्ट्रक्शंस देखें तो इस पेज को जब आप नीचे पढ़ोगे तो इसमें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी गई हैं। और वो क्या इंस्ट्रक्शंस है, इसमें से हम मेजर मेजर देख लेते हैं। सबसे पहले तो इस आपको एडमिट कार्ड की ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड प्रिंट आउट निकाल लीजिए। ऑल दो मेंशन किया कि लेजर प्रिंटर से निकालना है, लेकिन ऐसा कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। आप नॉर्मल प्रिंटर से भी निकाल सकते हो, ब्लैक एंड वाइट आप निकाल लो इसको, या कलर्ड आप निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मेक श्योर इसकी ना 2-3 कॉपी निकाल लेना। बहुत बार होता है लास्ट मोमेंट में ना बच्चों का एडमिट कार्ड खो जाता है और वो पैनिक करने लग जाते हैं कि एडमिट कार्ड नहीं मिल रहा। तो अपने पास एक स्पेयर कॉपी इसकी रखना और दोनों अलग अलग जगह पे रखना। कोई भी एक फाइल बना लो, उसके अंदर ये रख लेना। इसके अलावा आपको एक फोटोग्राफ पेस्ट करनी होगी और 2-3 स्पेयर फोटोग्राफ्स भी अपने पास रखिए। मान लीजिए फोटोग्राफ खो गई या एडमिट कार्ड खो गया और फोटोग्राफ और नहीं है तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो 2-3 फोटोग्राफ भी अपने पास स्पेयर रखिए, अपने वॉलेट के अंदर रखिए, आपको ये काम आएंगी। उसके अलावा आपको एक कोई भी ID प्रूफ ओरिजिनल कैरी करना है, चाहे पैन कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, वोटर ID हो, पासपोर्ट हो, आधार हो। इनमें से कोई भी ओरिजिनल ID प्रूफ होना चाहिए, एक प्रॉपर शेप के अंदर होना चाहिए, किसी भी तरीके से वो डैमेज नहीं होना चाहिए। ये आपका ID प्रूफ की तरह काम आएगा। राइटिंग पैड और पेन आपको वहीं प्रोवाइड किया जाएगा, किसी भी तरीके की स्टेशनरी आप अपने साथ लेके नहीं जा सकते, ये बात क्लियर है। आपको आइडियली गेट क्लोजिंग टाइम से 30 to 45 मिनट्स पहले पहुंच जाना चाहिए। जो भी आपका स्लॉट है, स्लॉट 1, 2, 3, उसका गेट क्लोजिंग टाइम देख लो। उस गेट क्लोजिंग टाइम के कम से कम आधा घंटा पहले आपको, मिनिमम मैं बोल रहा हूं, चाहे 1 घंटा हो, 45 मिनट्स हो, इतना पहले आपको पहुंच जाना चाहिए, ताकि लास्ट मोमेंट कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। एग्जामिनेशन सेंटर की लोकेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, एक दिन पहले जाके देख सको तो और बेटर है। और इस साल वाटर बॉटल को लेके कोई इंस्ट्रक्शन इन्होंने मेंशन नहीं करी है। लास्ट 2-3 सालों से जो भी कोविड ईयर्स थे, इन्होंने बोला था आप अपनी वाटर बॉटल, ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल कैरी कर सकते हो, लेकिन इस साल नहीं बोला। तो आप कोई भी एक डिस्पोजेबल वाटर बॉटल 1 लीटर की आप कैरी कर लीजिए, ½ लीटर की कैरी कर लीजिए। लेकिन हाँ, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं बोली इसके बारे में। तो अगर फेंकनी पड़ी तो आप अपने बैग में रख सकते हो। बैग में भाई कुछ ऐसा सामान मत लेके जाना, क्योंकि बैग अंदर लेके नहीं जा सकते, बैग बाहर ही रखना पड़ता है। और बहुत सारे, हर एक सेंटर के बाहर कोई ना कोई ऐसी अरेंजमेंट्स होती है जो कुछ आपसे 20, 30, 40, 50 रुपीज़ लेके आपका बैग रख लेते हैं, तो उसी में ही रखना पड़ेगा। कुछ चीज़ें जो बिल्कुल भी अलाउड नहीं होती, ये सब आपको बाहर छोड़ के जानी पड़ेगी, या तो पेरेंट्स के पास या अपने बैग के पास। तो कोई भी प्रेशियस चीज़ मत लेके जाइएगा। मोबाइल फ़ोन जो बच्चे अकेले जा रहे हैं उनको अपने बैग्स में छोड़ने पड़ेंगे, एंड इट विल बी एट योर ओन रिस्क। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स किसी भी तरीके का, चाहे वॉच हो, चाहे कैलकुलेटर हो, चाहे डिजिटल हो या एनालॉग हो, दोनों ही नहीं आप लेके जा सकते। स्टेशनरी आइटम किसी भी तरीके की
पेपर, वॉलेट, गॉगल्स कुछ नहीं आप पहन के जा सकते। हाथ में स्पेक्स लेके जा सकते हो, कोई भी ऐसी ज्वेलरी आइटम आप नहीं पहन के जा सकते जिसमें कल को मेटल हो। लेकिन हाँ, कोई रिलीजियस सिग्निफिकेंस की चीज़ है तो आप ले जाओ, लेकिन अगर अवॉइड कर सकते हो तो अच्छी बात है। किसी भी तरीके की रिमोट कंट्रोल्ड कार कीज अलाउड नहीं होगी। हो सकता है कि आप अगर बाइक स्कूटर पे भी जा रहे हो तो शायद उसकी भी की अलाउ ना हो, ये भी आपको अपने बैग में बाहर छोड़नी पड़े। तो प्लीज़ इसका अरेंजमेंट्स के लिए आप टाइमली पहुंच जाइएगा। कई बार बैग रखने वालों पे भीड़ होती है, उनको आपको चेंज मनी 20, 30, 40 रुपीज़ देने पड़ते हैं, वो ध्यान रखते हैं। शूज़ फुटवियर में अगर कोई थिक सोल है, मान लीजिए कोई बहुत मोटे सोल के शूज़ है, वो अलाउड नहीं है। गारमेंट्स विद लार्ज बटन अलाउड नहीं है। सिंपल प्लेन क्लोथ्स पहन के जाइए जो आप कंफर्टेबली पहन सकते हैं। अगर कोई भी बच्चा एक बार से ज़्यादा अपीयर करने की कोशिश कर रहा है तो भाई ये बायोमेट्रिक्स रिकॉर्ड कर लेते हैं, डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। एंड एग्जामिनेशन सेंटर को आप लीव नहीं कर सकते, एग्जाम खत्म होने से पहले आपको फुल टाइम बैठना पड़ेगा। और वॉशरूम ब्रेक्स के लिए भी इन्होंने बोला है कि भाई अवॉइड करना, वॉशरूम ब्रेक्स को लेना पहले ही कर लेना एग्जाम शुरू होने से पहले, क्योंकि एग्जाम के बीच में अगर आप वॉशरूम ब्रेक पे जाते हो तो आपकी फिर से चेकिंग होगी बिठाने से पहले। तो उसमें अगर आपका कोई भी टाइम लॉस होता है तो उसके लिए आपको कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं मिलेगा। और एक बार गेट क्लोजिंग हो गई तो उसके बाद आप एंटर नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, ये थी कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस कैट एग्जाम को लेके। तो आपको क्या लेके जाना है, सिर्फ आपको अपना एडमिट कार्ड लेके जाना है, ठीक है। उसके साथ आपको फोटो लेके जानी है। इसके अलावा आपको अपना एक आईडी प्रूफ लेके जाना है बस। वाटर बॉटल आप लेके जा सकते हो, अगर ये अलाउ कर रहे हैं तो आप लेके जा सकते हो। इसके अलावा कोई भी चीज आप लेके नहीं जा सकते। सब चीजें आपको बाहर छोड़ के जानी पड़ेगी। ना आप पेन लेके जा सकते, ना स्टेशनरी पैड लेके जा सकते, वो सब वो प्रोवाइड करेंगे। और सिर्फ ये 3-4 चीजें आपको लेके जानी है। तो फ्रेंड्स, ये सब कुछ था आज की वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हमने डिस्कस कर लिया कि भाई कैट एग्जाम में आप क्या लेके जा सकते हो। वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना। प्लीज़ हमारे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाना। अगर आप हमारे किसी क्रैश कोर्स या टेस्ट सीरीज में एनरोल करना चाहते हो तो हमारी वेबसाइट है, कंप्लीट डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें व्हाट्सएप ईमेल भी कर सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।